ईरान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। रहबरे आला के बाद सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी भी बेटे समेत शहीद। ईरानी मीडिया ने अली लारजानी की शहादत की तस्दीक कर दी। अली लारजानी की शहादत 28 फरवरी 2026 को शुरू होने वाली इस जंग में ईरानी क़यादत के लिए दूसरा बड़ा धचका है। अली लारजानी अपने बेटे मुर्तज़ा लारजानी के हमरा इस हमले का निशाना बने। अली लारजानी के ट्विटर अकाउंट से भी शहादत की खबर दे दी गई। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का अली लारजानी को उनकी गिरा कदर खिदमात पर शानदार खिराज अकीदत। सदर ने अली लारजानी को मुल्क की एक नुमाया, कीमती और कदावर शख्सियत करार दिया। कहा, अली लारजानी ने मुख्तलिफ आला ओहदों पर रहते हुए मुल्क और कौम की बेमिसाल खिदमत की। लारजानी ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग के लिए अनथक कोशिशें की। लारजानी का सियासी और इंतजामी तजुर्बा ईरान के लिए एक बड़ा एहसास था। अली लारजानी के कत्ल का बदला ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। तल अवीव में तबाही। ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत इसराइल के खिलाफ हमलों की 21वीं लहर का आगाज कर दिया गया। पासरान इनकलाब के मुताबिक इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव पर खुरम शहर 4, कदर, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे गए और 100 से ज्यादा फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। मुतादिद गाड़ियां तबाह, कई मकामात पर आग भड़क उठी। इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 2 इसराइली मारे गए, कई जख्मी। अमरीकी सेंटकॉम की ईरान जंग में 13 अमरीकियों की हलाकत की तस्दीक। 200 फौजी भी जख्मी हुए। ईरानी बमबारी से 15 इसराइली हलाक, 3,369 जख्मी हुए। उधर बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों में 10 अमरीकी फौजी मारे जाने की इतलात। इराकी मज़ाहमती तंजीम ने गुज़िश्ता रोज हमले की वीडियो जारी की थी। अमरीका और इसराइल की बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियों की इंतहा। ईरान पर हमलों में शहरी आबादियों को निशाना बनाने लगे। इराक शहर में बमबारी का दिल दहला देने वाला वाक़या। 3 रोज़ा 9 मौलूद और 2 साला बहन समेत एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। दारुल हुकूमत तेहरान, कराच, शहरियार और शहराज में भी जोरदार धमाकों की इतलात। सईदाबाद पैलेस के करीब भी हमले रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंकिशाफ किया, मेनाब प्राइमरी स्कूल पर हमले में अमरीका मुलविस है। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक 1500 से जायद अफराद शहीद, 18,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। अमरीका के पास इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में कहा, फ़ज़ाई और बहरिया समेत ईरान की फ़ौजी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। अमरीकी फ़ौज ईरान के खिलाफ जंग में मुकर्रर अहदाफ से भी आगे निकल चुकी है। आलमी अमन के लिए खतरा बनने वाले बड़े लोगों की एटमी तक कोशिशों को नाकाम बनाया गया। अमरीका को मशरिक़ वुस्ता से बड़ी हिमायत हासिल रही। नेटो से नहीं, हमें भी अब नेटो ममालिक की मदद की कोई ज़रूरत नहीं रही। अब नए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहादी ममालिक पर बरहम। कहा, बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने ताउन नहीं किया। हर मुल्क को एहसास था कि ईरान कितना बड़ा खतरा है। ट्रंप इन ट्रबल। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के अंदर से ही आवाज़ें उठने लगी। सदर ट्रंप के लिए एक और बड़ा धचका। अहम इत्तेहादियों के बाद अहम सरकारी अफसरान भी साथ छोड़ने लगे। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म जोकेंट ईरान जंग पर मुस्ताफ़ी। जोकेंट ने इस्तीफ़ा मंजूरी के लिए सदर ट्रंप को भिजवा दिया। कहा, ज़मीर ईरान जंग की हिमायत करने की इजाज़त नहीं देता। अगली नस्ल को बेफ़ायदा जंग में नहीं झोंक सकते। ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। झूठा बयानिया बनाकर सदर ट्रंप को गुमराह किया गया। जंग इसराइल और इसकी ताकतवर लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। जोकेंट का ईरान के खिलाफ जंग पर नज़रसानी का मुतालबा। अमेरिका को जवाल और शर से बचाने की अपील भी कर दी।
अमेरिका से अब कोई बात नहीं होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई का दो टोक ऐलान। अमेरिका से कशीदगी कम करने की दो ममालिक की तजवीज़ मुस्तरद करती। ये वक्त अमन का नहीं है, अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमेरिका को ईरान को पहुंचने वाले नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। मुश्तबा खामेनाई का वाज़ेह पैगाम। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का किसी दबाव के सामने न झुकने के अज़्म का यादा। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने पड़ोसी ममालिक को वार्निंग दी। जज़ीरा खारक पर हमले में मुलविस मुल्की ऑयल तनसीबात तबाह कर दी गई। इसराइली काबीना का कंट्रोल कमजोर हो गया। फौज को लाइसेंस टूकल देकर खुद पस मंज़र में चली गई। इसराइल टीवी चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक इस नई हिदायत के तहत फौज को अब ऐसे अहदाफ पर हमले के लिए मामूल के सियासी और अस्करी मंजूरी के मराहिल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस इक़दाम का मकसद ईरान के खिलाफ जारी अमरीकी इसराइली फ़ज़ाई मुहिम के दौरान ऑपरेशनल कार्रवाइयों में ताख़ीर को रोकना है। अफगान तालिबान रजीम का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन और मन घड़त प्रोपेगेंडा बेनिकाब। बैनुल-अक़वामी और अफगान मीडिया ने तालिबान के झूठे दावों की कलई खोल दी। काबुल में हस्पताल हमले में 400 अफराद की हलाकत बेबुनियाद करार दे दी गई। अफगान मीडिया के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया के हमले में हलाकतों और खून के आसार नहीं मिले। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अफगानों को 50 साल तक मेहमान नवाजी से सबसे बड़ी गलती की गई। पाकिस्तान ने इन्हें न सिर्फ पनाह दी बल्कि एक सुपर पावर से टकरा गए। कफ़ायत शारी मुहिम के तहत यौम पाकिस्तान सादगी से मनाने का ऐलान। हुकूमत का 23 मार्च को परेड और दीगर तकरीबात का इनेकाद न करने का फैसला। वज़ीर आज़म की हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारों को हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहने की हिदायत। पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम को मज़ीद मुतहर्रिक होने का हुक्म। मुल्क में ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। शहबाज शरीफ का ईंधन की बचत और कफ़ायत शारी से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती कौंसिल की तंजीमी नो की असूली मंजूरी दे दी। कहा, ज़राई तहकीक के हवाले से आला तहकीकाती इदारा बनाया जाए। जहाँ तक तहरीक है, तहरीक का ऐलान वो किया है भी और नहीं भी किया है। वो चकज़ई साहब ने जैसा ऐलान करना है वो इंशाअल्लाह ताला सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आप पार्टी को बताओ, आप पार्टी से पूछो, लोगों से पूछो, खान साहब की फैमिली से पूछो, हमारी पार्टी से पूछो, वर्करों से पूछो, हमारे पास ऑप्शन क्या रहा। दरवाजे बंद करके, मुलाकातें बंद करके ये सोचना कि इससे हालात बेहतर हो जाएंगे, मैं समझता हूँ गलतफहमी में लोग मुब्तला हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर गुम का शिकार। तहरीक का ऐलान किया भी और नहीं भी। महमूद खाना चकज़ई ऐलान करेंगे तो सब सामने आ जाएगा। बानी से मुलाकातों को रोकना मुजरिमाना फेल है। इसी तरह से अमल से मुश्किल हालात बेहतर नहीं हो सकते। ये अलमिया की तरफ जाने का सबब बन सकते हैं जो किसी सूरत नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर गोहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सलमान करम राजा कहते हैं, महमूद खाना चकज़ई और नासिर अब्बास को मज़ाहमत और मुज़ाकरात का इख्तियार दिया गया है। तमाम फैसले सोच समझ कर मुल्की मफादात को सामने रख कर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब में काश्तकार खुश और खुशहाल विजन। सीएम एग्रीकल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बेशतर इंटर्नीज को प्राइवेट जॉब मिल गई। सूबे में पहली मरतबा 4 बड़े शहरों में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल फंक्शनल। काश्तकार को हर सहूलत एक छत तले मिलेगी। काश्तकार की आसानी के लिए सूबे भर में 10,000 मॉडल एग्रीकल्चर मॉल ज़ेर तामीर। काश्तकारों को बेहतर आपाशी के लिए लीज लैंड लिविंग और बिल्डोजर्स की फ्राहमी। पुख्ता खालों की तामीर से पानी का बेहतर इस्तेमाल। पानी ज़ाया होने का मसला हल हो गया। पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी लेवल 2 के लिए जुलाई 2026 इंडक्शन का नया स्कोरिंग मेयार जारी। एमडी कैड स्कोरिंग रेजिडेंसी मेरिट में शामिल करने का फैसला। रेजिडेंसी प्रोग्राम में दाखिले के लिए उम्र की हद 40 साल मुकर्रर। MBBS या BDS डिग्री और 12 माह का हाउस जॉब लाजमी करार दिया गया है।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। जेल रोड, गुलबर्ग, जहुर इलाही रोड, फिरोजपुर रोड पर बारिश, ठंडी हवाएं चलने लगी। मजांग और समनाबाद, इकबाल टाउन में भी बूंदाबांदी। लाहौर का मौसम मजीद खुशगवार और सर्द हो गया। शहर में आज वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश मुतवक्के। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने का मिशन। बच्चों, खवातीन और मर्द हजरात को टेंशन। किसी का रह गया दुपट्टा तो किसी को दर्जी से कपड़े ना मिले। बच्चों की तैयारी भी अधूरी। मामा बाबा को फरमाइशों की नई लिस्ट थमा थी। बाजारों, शॉपिंग मॉल्स में तिल धरने की जगह न रही। खवातीन का ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खिड़की तोड़ रश। मर्द हजरात को जूतों और सैंडल्स की तलाश। ईद का मजा अपनों के संग। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। लारी अड्डों पर रश, मुसाफिरों की तवील कतारें। उधर कराची से ईद स्पेशल ट्रेन 1150 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन 500 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी की जानिब रवाना। आज आखिरी खुसूसी ईद ट्रेन कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? फाइनल में 3 कारी मध्य मुकाबले। पेशावर के अहमद उकाशा, कराची के मोहम्मद उस्मान और लाहौर के मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ में मुकाबला। फाइनल मुकाबले के पहले रोज कारी अहमद उकाशा ने खूबसूरत तलावत की। नताइज का ऐलान रमजान मुबारक के आखिरी रोज किया जाएगा। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमजान के इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।